हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे चल रही होगी। तो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आईपीएस पीओ का एग्जामिनेशन। बहुत कम दिन बचे हैं आपके आईपीएस पीओ का एग्जामिनेशन में, तो इसलिए आज हम करेंगे कि मेमोरी बेस्ड पेपर, बिल्कुल वही पेपर जो लास्ट ईयर आपको आईपीएस पीओ में देखने को मिला था, वही क्वेश्चन आपको आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। इस इस सेशन को करने का हमारा मेन मकसद यही है कि आपको जितना स्कोर कर सकते हैं, आपको पता चले आप एग्जामिनेशन में कहां स्टैंड करते हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो और किन किन पॉइंट्स पे भी आपको और वर्क करने की जरूरत है। सो आज के सेशन को पूरा देखना, पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर होगा आज के सेशन में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिला था। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिलोजिज्म का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, जितना भी बने, जैसा भी बने, सही गलत खुद से बनाने का एक बार जरूर ट्राई किया करो। इसमें अपने पास दे रखे हैं तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट अपने को कह दिया ओनली अ फ्यू फ्लावर्स आर फ्रूट, सिर्फ कुछ ही जो फ्लावर्स हैं अपने पास वो फ्रूट्स हैं। ओनली अ फ्यू फ्लावर्स आर फ्रूट, ठीक है। फिर क्या रखे अपने को सम फ्रूट आर ट्री, कुछ फ्रूट्स अपने पास जो कि ट्री है। एंड सम ट्री आर नॉट प्लांट, कुछ ट्री है अपने पास, ट्री का मतलब ये पार्ट है, कुछ ट्री है अपने पास जो कि प्लांट नहीं है, कुछ ट्री अपने पास प्लांट नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन में हमें कहता है कि सम ट्री आर फ्लावर, कुछ ट्री है, क्या वो फ्लावर है? देखो, जो हमें कहा गया था फ्लावर, हमें कहा गया था ओनली फ्यू फ्लावर ऑफ फूड, कुछ फ्लावर फूड है, लेकिन क्या फ्लावर का ट्री से कुछ था रिलेशन अपने पास? फ्लावर का ट्री से मेरे पास कोई रिलेशन था? फ्लावर का ट्री से मेरे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। इसका मतलब जो फर्स्ट कंक्लूजन, अपना फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है अपने पास, ठीक है। सम ट्री अपने पास फ्लावर्स नहीं है अपने पास। सेकंड में कहा गया अपने को नो फ्रूट इज प्लांट, कोई भी जो फ्रूट है वो प्लांट नहीं है। देखो, हमें ये पता है कि फ्रूट का कुछ पार्ट जो कि ट्री के अंदर है, ये वाला पार्ट जो कि ट्री के अंदर है, ये पार्ट प्लांट नहीं है, ये बात अपने को पता है। लेकिन क्या सारे फ्रूट जो है वो प्लांट नहीं है, क्या ये हमको पता है? नहीं, हो सकता है कुछ पार्ट फ्रूट का प्लांट के अंदर भी आ सकता है अपने पास। इस वजह से अपने पास इसमें सेकंड कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोस। सिर्फ आंसर नहीं बताना, आंसर क्यों सही है क्यों गलत है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया ओनली डॉग आर काइंड, ओनली डॉग आर काइंड, ओनली डॉग आर काइंड, इसका मतलब होता है काइंड का रिलेशन सिर्फ डॉग के साथ है अपने पास, उसके अलावा काइंड का किसी भी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर हमें कहा गया ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, सिर्फ कुछ ही डॉग्स हैं अपने पास जो कि कैट है, ठीक है। ओनली अ फ्यू डॉग्स हैं अपने पास जो कि कैट है। एंड ऑल कैट्स आर रेड, जितने भी कैट है अपने पास, ये सारे के सारे कैट्स के अपने पास, सारे के सारे कैट्स अपने पास रेड है, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहा गया सम डॉग आर नॉट रेड, कुछ डॉग हैं जो कि रेड नहीं है। देखो, डॉग का जो पार्ट, मैंने अभी आपको बताया काइंड के बारे में कि काइंड का डॉग के अलावा और किसी से कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब डॉग का जो पार्ट जो कि काइंड के अंदर है अपने पास, डॉग का पार्ट जो काइंड के अंदर है, ये पार्ट अपने पास रैट नहीं है, ये बात हमको डेफिनेटली पता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने पास सम डॉग आर नॉट रैट, कुछ पार्ट रैट नहीं है, ये कंक्लूजन वर्ड अपना राइट है। फिर हमें कहा गया नो कैट आर काइंड, कोई भी जो कैट है अपने पास काइंड नहीं है। देखो, अभी मैंने आपको कहा था काइंड का डॉग के अलावा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, तो अपने पास है कि नो, कोई भी कैट जो काइंड नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी अपने पास, ठीक है। तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू फॉलोस, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सम फोन्स आर नॉट टीवी, कुछ फोन है अपने पास जो टीवी नहीं है, ठीक है। सम फोन्स आर नॉट टीवी। फिर अपने पास ओनली अ फ्यू टीवी आर एसी, सिर्फ कुछ ही अपने पास जो टीवी है। ओके, सम फोन्स आर नॉट टीवी थे ना, एक मिनट, ये मैंने गलत बना दिया। सम फोन्स आर नॉट टीवी, तो जो कुछ फोन थे अपने पास, फोन का कुछ पार्ट जो था ये टीवी नहीं है। फिर कहा गया था ओनली अ फ्यू, जो टीवी अपने पास वो एसी है, सिर्फ कुछ टीवी है अपने पास, ठीक है, जो एसी है अपने पास। फिर कहा गया नो एसी इज फैन, कोई भी जो एसी है अपने पास ये एसी फैन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि सम फोन आर नॉट एसी, कुछ फोन है जो कि एसी नहीं है। देखो, सम फोन आर नॉट, हमें ये पता है कि फोन का कुछ पार्ट है जो कि टीवी नहीं है, ये बात अपने को पता है। लेकिन फोन का कुछ पार्ट एसी नहीं है, क्या ये बात अपने को कहीं से पता चल रही है कि फोन का कुछ पार्ट एसी नहीं है? ऐसा नहीं है ना। हाँ, ये है कि जो एसी का पार्ट जो कि टीवी के अंदर है, ये पार्ट फोन नहीं है, लेकिन हमको तो फोन चाहिए। क्या मैं, इसका मतलब क्या मैं सारा फोन को एसी के अंदर ले सकता हूँ? तभी अपने पास स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल ले सकता हूँ, इसलिए जो सम फोन्स आर नॉट एसी अपने पास, ये कंक्लूजन इसमें रॉन्ग हो जाता है। सेकंड का आगे अपने को ऑल टीवी कैन नेवर बी फैन, सारे टीवी वो कभी फैन नहीं होंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि टीवी का जो पार्ट अपने पास एसी के अंदर है,
ये पार्ट। और हमें कहा गया एसी के बारे में कि जो एसी है फैन नहीं है, इसका मतलब टीवी का ये पार्ट जो एसी में है ये पार्ट भी फैन नहीं है, ये पार्ट फैन नहीं है, इसका मतलब जो सारे टीवी है वो फैन हो ही नहीं सकते। तो अपने पास सेकंड कंक्लूजन राइट है, तो उसमें अपना आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पजल का, बनाए इसको। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करना, 2 मिनट का कोशिश करना कि 2 मिनट में ये पजल आपसे बन जाए, इससे ज्यादा टाइम आपको इस पजल को बनाने में ना लगे। ये पजल 2 मिनट में बन जानी चाहिए अब आपसे। इसमें हमें कहा गया कि 7 पर्सन अपने पास वेंट टू अ रेस्टोरेंट इन 7 डिफरेंट डेट्स पे जाते हैं। मंडे संडे से स्टार्ट होते हैं, सैटरडे पे खत्म होते हैं, ठीक है। एंड ओनली 1 पर्सन वेंट फॉर रेस्टोरेंट ऑन ईच डे एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कंट्रीज। और सभी को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पसंद है। 7 पर्सन है, 7 अलग अलग दिन पे रेस्टोरेंट पे जाते हैं और सभी को अलग अलग कंट्रीज पसंद है, ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है अपने पास सबसे पहले संडे से। संडे फिर आता है अपने पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सबसे पहले एस के बारे में कहा गया अपने को, एस वेंट 3 days बिफोर द वन हु लाइक इंडिया। एस कब जाता है? एस जाता है 3 days बिफोर, जो कि इंडिया पे जाता है, ठीक है। फिर हमें कहा गया ओनली 1 पर्सन वेंट बिटवीन यू एंड वन हु लाइक कोरिया। सिर्फ एक ही पर्सन जाता है अपने पास, किसके बीच में? यू और कोरिया के बीच में। कौन पहले कौन बाद में हमें नहीं पता, लेकिन यू के बारे में पता है, यू वेंट इमीडिएटली बिफोर एस। ओके, यू जाता है इमीडिएटली बिफोर एस, इतनी बात अपने को पता है। और एस के बारे में कहा गया एस हु वेंट 2 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक चाइना। एस जाती है 2 पर्सन बाद में चाइना के, ठीक है। एस भी जाती है 2 पर्सन बाद में चाइना के, इस तरह से। एस के 2 बाद में अपने पास इंडिया है और एस के जस्ट ऊपर अपने पास यू है। इतनी बात अपने को पता है। 6 प्लेसेस तो अपने पास यही कवर हो गए, 7 तो प्लेसेस अपने पास ऑलरेडी हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट भी कर सकता हूँ इस पजल को। अगर चाइना को एक बार मैं रख लेता हूँ संडे पे, उसके जस्ट नीचे आ जाएगा यूएस और 2 प्लेसेस छोड़ के अपने पास आ जाएगा इंडिया। एक और पॉसिबिलिटी बनती है, चाइना को रख लेता हूँ मैं मंडे पे, उसके जस्ट नीचे आ जाएगा यूएनएस, 2 प्लेसेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास इंडिया, ठीक है। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन वेंट आफ्टर द वन हु लाइक कोरिया एज बिटवीन पी एंड वी। जितने भी पर्सन कोरिया के बाद में जाते हैं, यू से एक प्लेस छोड़ के अपने पास कोरिया था अपने पास वेडनेसडे पे। और इस कंडीशन में अपने पास यू से एक प्लेस छोड़ के कोरिया, हाँ कोरिया इसमें अपने पास संडे पे भी आ सकते हैं और कोरिया अपने पास थर्सडे पे भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है, चलो अपनी कंडीशन नोट कर लेते हैं। एज मेनी पर्सन वेंट आफ्टर द वन कोरिया, कोरिया के बाद जितने लोग जाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये भी कोई काम का नहीं अपना। जितने भी लोग कोरिया के बाद में जाते हैं, ठीक है, सेम उतने ही लोग पी और वी के बीच में भी होने चाहिए, ठीक है। आर के बारे में कहा गया आर वेंट इमीडिएटली आफ्टर जापान। आर जो है वो इमीडिएटली आफ्टर जाता है जापान की, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन आर और वी टू मोर देन नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर द वन हु लाइक अरेबिया। जितने भी नंबर ऑफ पर्सन अपने पास आर और वी के बीच में है अपने पास, वो 2 ज्यादा हैं, ठीक है। किससे? जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास अरेबिया के बाद में, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि 3 पर्सन वेंट बिटवीन द वन हु लाइक रशिया और टी। 3 पर्सन जाते हैं रशिया और टी के बीच में। 3 पर्सन जा रहे हैं अपने पास रशिया और टी के बीच में। और टी के बारे में कहा गया टी डज नॉट गो ऑन सैटरडे। टी अपने पास सैटरडे को नहीं जाता, नहीं टी जो है लास्ट में यहां नहीं जाएगा टी, उसके अलावा अपने पास कहीं पर भी टी जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसमें अपने पास सबसे पहले कोरिया से स्टार्ट करते हैं, कोरिया और वी वाली, ठीक है। कोरिया के बाद में कितने पर्सन है? कोरिया के बाद में देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर मेरे पास 3 पर्सन है कोरिया के बाद, यानी पी और वी के बीच में मेरे पास 3 पर्सन हो जाएंगे। 3 पर्सन पी और वी के बीच में होंगे, तो मेरे पास या तो पी एंड वी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और 3 प्लेस छोड़ के पी एंड वी इस जगह पर आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। सेकंड में देखो, अगर मैं यू से एक प्लेस छोड़ के कोरिया को ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी है? उसके बाद मेरे पास 6 प्लेसेस है मेरे पास। और अगर मैं कहूँ कि पी और वी के बीच में 6 प्लेसेस हो जाएंगे, तो उसके लिए तो मेरे को 8 प्लेसेस चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 7 ही प्लेसेस है मेरे पास, इसलिए मेरे पास कोरिया जो है वो टॉप पे नहीं आ सकता। कोरिया मेरे पास एक प्लेस छोड़ के यू से नीचे ही आएगा कोरिया। अब कोरिया के बाद है 2 प्लेसेस, ठीक है, यानी पी और वी के बीच में 2 प्लेसेस होने चाहिए, तो पी और वी के बीच में 2 प्लेसेस का मतलब है पी और वी इस जगह पर कहीं होगा, ठीक है, यहीं पर आएगा अपने पास पी एंड वी, ठीक है। उसके बाद अपने पास था टी। टी अपने पास रशिया भी नहीं है, एक तो सैटरडे भी नहीं है। टी से 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस छोड़ के ऊपर रशिया होना चाहिए। टी अगर मेरे पास
फ्राइडे को होता है, तो 1 2 3 छोड़ के आता है रशिया। टी अगर मेरे पास वेडनेसडे को होता है तो 3 प्लेस ना छोड़ के ना तो ऊपर आता है ना ही नीचे आता है। इसका मतलब डेफिनेटली टी को तो मेरे पास बिठाने की जगह मिल गई है मेरे को। टी तो आ जाएगा फ्राइडे पे, तो 1 2 3 छोड़ के अपने पास यहाँ आ जाएगा रशिया। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं टी कहाँ बिठा सकते हैं। टी फ्राइडे पे अगर मैं बिठाता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के तो ऑलरेडी चाइना बैठा है अपने पास। टी सैटरडे पे आने तो टी आ जाएगा इसमें अपने पास संडे पे। ठीक है, संडे पे टी आ गया तो 1 2 और 3 छोड़ के रशिया, या तो फिर यहाँ तो कोरिया आ गया। टी तो फिर भी नहीं आ रहा 3 प्लेस छोड़ के रशिया पे। इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी तो अपनी क्या होती है, अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी में अपनी होती है रॉन्ग। अब आज अपने पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, एक तो ये बचती है अपने पास आर के जस्ट ऊपर अपने पास जापान है। ठीक है, इसका मतलब आर तो आ जाएगा मेरा वेडनेसडे पे, उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा जापान। ठीक है, तो बच्चे के अपने पास क्यू आ जाएगा सैटरडे पे। ठीक है, रही बात अपने पास पी और वी वाली, एक कंडीशन रहेगी अपने पास, आर और वी के बीच में जितने भी प्लेसेस हैं वो दो ज्यादा हैं अपने पास जितने अरेबिया के बाद में। ठीक है, दो ज्यादा होने चाहिए। दो ज्यादा होने का मतलब कम से कम 2 प्लेसेस तो होने चाहिए ना अपने पास आर और वी के बीच में। ऐसे तो है नहीं 0 प्लेसेस हो जाएंगे तो वो तो दो ज्यादा होंगे नहीं। और इसलिए मैं यहाँ पर अगर वी रखता हूँ तो आर और वी के बीच में 0 प्लेसेस हो जाएंगे। इसका मतलब डेफिनेटली वी मेरा यानी यहाँ तो मेरे पास पी आएगा, वी आएगा मेरे पास इस जगह पे। अब आर और वी के बीच में कितने प्लेसेस मेरे पास, 2 प्लेसेस हैं। यानी कि अरेबिया के बाद मेरे पास कितना होना चाहिए, 0 प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास अरेबिया, उसके बाद 0, जो एक बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी से ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी इसमें राइट हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट 2 days बिफोर द वन हु लाइक थाईलैंड। 2 दिन पहले कौन जाता है अपने पास थाईलैंड से, 2 दिन पहले अपने पास कौन जाता है, देखो थाईलैंड आता है अपने पास पी पे। ठीक है, थाईलैंड से 2 दिन पहले जाता है अपने पास एस गया जापान पे। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट हमें कहा गया हाउ मेनी पर्सन वेंट बिटवीन द वन हु लाइक रशिया एंड क्यू। कितने लोग गए रशिया और क्यू के बीच में। तो रशिया गया था अपने पास यू पे मंडे पे एंड क्यू गया था अपने पास लास्ट पे। तो इसके बीच में कितने थे अपने पास, 2 एंड 2 4 पर्सन थे अपने पास इसके बीच में। अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी दैट इज 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोशिश करो कि इससे 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन बन जाए डायरेक्शन डिस्टेंस का। बड़ा नहीं है लेकिन पीओ में आप इस तरह की लेंथ के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी आया था। इसमें हमें कहा गया कि अभिर्थ स्टार्ट वॉकिंग, 2 पर्सन है अपने पास, अभिर्थ है और नरेन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिर्थ के बारे में कहा गया उसने एस से स्टार्ट की अपनी जर्नी। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है अपने पास एस। ठीक है, वो नॉर्थ में जाता है आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही रीच पॉइंट टी। नॉर्थ में जाते हैं 5 मीटर, फिर बोलते हैं पॉइंट टी पे आता है। वहां से राइट टर्न लेते हैं 4 मीटर का। ठीक है, ये आता है पॉइंट एन पे। ठीक है, विच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ आर। जो 9 मीटर ईस्ट है यानी पॉइंट एन 9 मीटर ईस्ट है तो अपने पास कुछ 5 मीटर वेस्ट में भी होगा अपने पास, किससे, आर से। ठीक है, फिर हमें कहा गया देन ही वॉक फ्रॉम पॉइंट एन टू आर। एन से आर में चला गया एंड टर्न राइट फ्रॉम आर एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट एल। आर से क्या टर्न राइट लिया, 6 मीटर पॉइंट एल आ गया अपने पास। वेयर ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट ओ। वहां से इसने ईस्ट में टर्न लिया, 5 मीटर चला, ये आ गया पॉइंट ओ पे। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास सारा अभिर्थ का। अब बात कर लेते हैं अपने पास नरेन की। नरेन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के। कोई पॉइंट के है, पॉइंट के से उसने स्टार्ट किया, ईस्ट में जाता है आफ्टर वॉकिंग 7 मीटर। ईस्ट में 7 मीटर चलते हैं वो पॉइंट ई पे पहुंच जाते हैं। देन लेफ्ट टर्न लेते हैं 10 मीटर का, ये पॉइंट एफ पे पहुंच जाता है। ठीक है, विच इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ डी। जो एफ है अपने पास ये 7 मीटर ईस्ट में है डी से, 7 मीटर ईस्ट में आ जाएगा अपने पास डी से। एंड पॉइंट जो डी है अपने पास, डी से ही टर्न राइट एंड वॉक 2 मीटर पॉइंट ओ। डी से वो 2 मीटर राइट में जाते हैं और पॉइंट ओ पे आ जाते हैं। ये अपने पास ऊपर पॉइंट ओ। अपने को क्या करना है कि जो दूसरा डायग्राम है, जो दूसरा अपना डायरेक्शन है, उसको अपने को फर्स्ट के साथ मिलाना है, तभी अपने कंपेयर कर पाएंगे कौन सा किससे किस डायरेक्शन में बैठा है। ठीक है, तो ओ से अपने पास, ओ को मैं साइड में रख लेता हूँ, ये अपने पास पॉइंट ओ था। ओ से 2 मीटर तो अपने पास आता है साउथ में, ये है पॉइंट डी। यहाँ से 7 मीटर जाता है ईस्ट में, तो यहाँ से आएगा 10 मीटर नीचे आएगा। 10 मीटर नीचे 4 मीटर तो ये हो जाएंगे अपने पास, 5 ये हो जाएंगे 9, 10 मीटर यानी थोड़ा सा इससे और नीचे आएगा अपने पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास पॉइंट ई। और पॉइंट ई से 7 मीटर अपने पास साउथ में आता है इस जगह पे। ये बन गया अपना कंप्लीट डायग्राम। फर्स्ट में कहा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है अपने को टी और ई का।
ये रहा अपने पास पॉइंट टी, ये रहा अपने पास पॉइंट ई, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस बताना है अपने को कितना है। तो देखो इसकी जो ये लेंथ अपने पास, ये तो 7 है अपने पास, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 49। ठीक है, प्लस अपने को ये काउंट करनी है, 5 मीटर ये थी और 1 मीटर एक्स्ट्रा थी, तो ये थी अपने पास 6 मीटर का, जाएगा 36। तो ये होता है अपने पास 85 अंडर रूट 85। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 85। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। फिर हमें कहा गया इफ पॉइंट पी इज 1 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट पी जो अपने पास 1 मीटर साउथ में है पॉइंट ओ, यानी इसके बीच में यहां पर अपने पास पॉइंट पी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी और एस। तो पॉइंट पी और एस के बीच में क्या डिस्टेंस होएगा, पॉइंट पी और एस के बीच में 5 पी और एस के बीच में 5 मीटर, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा अपने पास। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस होएगा वो हो जाएगा अपने पास पॉइंट पी और एस के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और पजल है, इसमें 6 पर्सन है, एक लीनियर रो में बैठे हैं, सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो कि 2 मिनट को वीडियो पॉज करके ये पजल आपसे बन जाए, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा। ठीक है, तो 6 पर्सन है अपने पास। इसमें सबसे पहले क्या रखे, ई के बारे में क्या रखे, एक सभी लीनियर रो में बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ई के बारे में हमें कहा गया ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड। ठीक है, ई अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है और डी जो है वो बिल्कुल एंड पर नहीं बैठेगा। 3 पर्सन है अपने पास ई और लियो के बीच में। ठीक है, 3 पर्सन है अपने पास ई और लियो के बीच में, वो किसी भी साइड हो सकते हैं। 3 पर्सन छोड़ के अपने पास यहाँ आ सकते हैं लियो, 3 पर्सन छोड़ के अपने पास लेफ्ट में भी आ सकते हैं लियो। 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये तो ज्यादा हो गया ना, एक ही साइड बचती है फिर तो, एक ही साइड बनते हैं लियो, ज्यादा हो गया उधर। ठीक है, फिर हमें कहा गया बी सीट एडजेसेंट टू डी, बी जो है वो डी के साथ बैठा है, या तो इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा या फिर इमीडिएट राइट में बैठेगा। एंड ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड वन हु हैड विर्गो, बी और विगो के बीच में एक ही पर्सन है अपने पास। ठीक है, बी एंड विगो के बीच में, और वो 1 पर्सन छोड़ के अपने पास राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। फिर हमें बताया द वन हु हैड अराइज सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु हैड विस्कस, अराइज है अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन विस्कस। फिर कहा गया एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ विगो एज लेफ्ट ऑफ सी, जितने भी पर्सन अपने पास विगो के राइट में हैं सेम उतने ही पर्सन अपने पास सी के लेफ्ट में भी होने चाहिए। एंड नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पिस्कस एंड ए, जितने भी अपने पास पिस्कस और ए के बीच में है वो एक ज्यादा है, जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास लेफ्ट में बैठे हैं लिब्रा के, जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास लिब्रा के लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन नोट होगी। अब देखो बी और विगो के बारे में देखते हैं, इसको अपने कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। 6 प्लेसेस हो सकते हैं मैक्सिमम अपने पास। ठीक है, हम ऑलरेडी 1 2 3 4 5 प्लेसेस तो हम बनाकर बैठे हैं। ठीक है, तो बी से एक प्लेस छोड़ के मैं विर्गो को यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ मैं यहाँ पे 6 प्लेस छोड़ के, और विगो के राइट में जितने हैं उसके सी के लेफ्ट में भी उतने होने चाहिए, ये भी अपने पास यहाँ आ सकता है। तो इसमें तो ज्यादा केसेस बन जाएंगे ना। बी विगो, बी को उस साइड रख देते हैं अगर मैं विगो पे, चल रख के देखते हैं। बी के साथ आ जाएगा अपने पास विर्गो। ठीक है, इसमें अपने राइट में रख देते हैं, राइट में बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं, फिर और केस नहीं बनते इसलिए। ठीक है, तो विर्गो के राइट में जितने थे तो सी के लेफ्ट में भी उतने हो जाएंगे। तो विर्गो के राइट में 0 है तो सी के लेफ्ट में, अब यहाँ पे विर्गो के राइट में 0 है तो सी के लेफ्ट में भी 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास ऑलरेडी ई बैठा है, इसका मतलब विर्गो अपने पास यहाँ नहीं आएगा। इस कंडीशन में तो विर्गो अपने पास बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, 5 प्लेसेस हो गए अपने पास। अब एक प्लेस यहाँ बनाता हूँ, तो बी, तो विर्गो के राइट में अपने पास 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 छोड़ के अपने पास यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, फिर अपने पास था राइस है, उससे 2 प्लेस छोड़ के अपने डिस्कस होना चाहिए था, तो ये तो अभी तक अपने पास आ नहीं सकता। और देखते हैं अपने पास, और एक अपने पास पिस्कस और ए के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है अपने पास, जितने लिब्रो के लेफ्ट में होने चाहिए। ठीक है, अब इस चक्कर में अपने राइस को रख के देखते हैं। राइस अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पहले राइस को, फिर 1 2 छोड़ के अपने पास आ जाता है पिस्कस। ठीक है, अब अपने पास ए पिस्कस पे तो आने था, ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। अब ए और पिस्कस के बीच में अपने पास 3 पर्सन है, जो कि अपने पास एक ज्यादा है, इसका मतलब 2 पर्सन होने चाहिए अपने पास लिब्रा के लेफ्ट में। तो क्या लिब्रा के लेफ्ट में 2 पर्सन की जगह बन रही है? बिल्कुल मेरे पास जगह बन रही है। एक प्लेस बच जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, और अपने पास जो बचेगा एफ, वो एफ आ जाएगा अपने पास, जी बचेगा, जी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन नहीं थी अपने पास, ये फर्स्ट कंडीशन ही अपनी इसमें राइट हो जाती है। तो इसमें अपने जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाती है। ओके, चलते हैं इसे क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैड लियो।
लियो किस पे अपने पास, लियो है अपने पास सी पे, तो ये होगा इमीडिएट राइट ऑफ डी और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये था अपने पास इमीडिएट राइट ऑफ डी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। फिर कहा था अपने पास हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु हैड कैंसर एंड सी, कैंसर और सी के एग्जैक्टली बिटवीन कौन था अपने पास, देखो ये था अपने पास कैंसर वाला और सी उसके बीच में था अपने डिस्कस जी, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ब्लड रिलेशन, कोशिश करो कि 1.5 मिनट में ये ब्लड रिलेशन बन जाए, कंफ्यूजिंग नहीं है, ये अच्छा ब्लड रिलेशन है, आपके पास लास्ट ईयर आया था देखने को, अदरवाइज हमने देखा गया कि थोड़े से कंफ्यूजिंग ब्लड रिलेशन मिलते हैं, लेकिन इस पेपर में अपने पास कंफ्यूजिंग नहीं था इतना। इसमें हमें कहा गया यू जो है वो डॉटर इन लॉ है जे की, ठीक है, तो यू आ जाएगा अपने पास डॉटर इन लॉ जे की, एंड एच हैज 2 सन, एच के अपने पास 2 सन है, आई इज मैरिड टू पी, आई क्या कहता है, आई जो अपने पास आई मैरिड है पी से, और पी जो अपने पास वो ब्रदर है के का, ठीक है, एंड पी इज द सन ऑफ एच, पी सन ऑफ एच, एच पी जो आ जाएगा अपना सन आ जाएगा एच का, तो के भी जो हो जाएगा उसका सन या डॉटर हो जाएगा, पी इज द सन ऑफ एच, और एच के बारे में कहा गया हु इज द सेम जेंडर है के, एच और के का सेम जेंडर है, देखो एच के तो अपने पास दो सन थे, एच का दूसरा सन हो जाएगा के, एच भी हो जाएगा मेल पर्सन हो जाएगा, फादर हो जाएगा मेल भी, यानी एल जो है वो ग्रैंड डॉटर है जे की, ठीक है, एल जो अपने पास है वो ग्रैंड डॉटर है जे की, और पी अपने पास, पी इज नीदर मैरिड टू यू, पी जो है वो पी ना तो मैरिड करते है यू से अपने पास, नोर हैड अ चाइल्ड, पी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो अपने इसमें देखते हैं क्या समझते हैं। एच के बारे में एक तो अपने को पता है, एच के 2 सन है अपने पास पी एंड के, पी मैरिड है अपने पास आई से, तो आई हो जाएगा अपने पास फीमेल, ठीक है, ये बात तो पता है अपने को। एक अपने को पता है कि जो जे का जो है वो एक ग्रैंड डॉटर है, तो ऑब्वियसली एच की मैरिड हो जाएगी अपने पास जे से, ठीक है, और जे का जो एक सन हो जाएगा वो मैरिड है यू से, जे का सन हो जाएगा अपने पास के मैरिड है अपने पास यू से, और जे की जो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास एल। अब देखो पी का कोई अपने पास सन नहीं है, अपने पास पी ना ही मैरिड है यू से, ये ब्लड रिलेशन बन गया, बहुत ही इजी ब्लड रिलेशन था ये, 1 मिनट का टाइम के अंदर ही बल्कि एक ब्लड रिलेशन बन जाएगा आपसे, इतना इजी ब्लड रिलेशन था ये। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया अपने को इफ W इज पैटर्नल आंट ऑफ L, हाउ इज K रिलेटेड टू W, W जो है वो पैटर्नल आंट है L की, L की पैटर्नल आंट, ठीक है, यानी L के फादर है उसकी सिस्टर हो जाएगी अपने पास W, यानी W यहाँ पे इनकी सिस्टर हो जाएगी W, इस तरह से। फिर कहा गया हाउ इज K रिलेटेड टू W, तो K क्या लगेगा W का, तो K हो जाएगा वो W का ब्रदर हो जाएगा अपने पास, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ब्रदर। फिर कहा गया हमें हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, यू का ब्रदर इन लॉ कौन है अपने पास, यू का ब्रदर इन लॉ है अपने पास इसके अंदर पी, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई दैट इज पी, जो कि है यू का ब्रदर इन लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल है, वीडियो को पॉज करके बनाओ इसको, स्क्वायर बेस टेबल बेस पजल है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो कि 2 मिनट में ये पजल बन जाए आपसे। 8 पर्सन है, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठते हैं, ठीक है, 4 ऑफ देम सिटिंग एट इन द मिडल ऑफ द साइड एंड फेसिंग द सेंटर, एंड वाइल 4 आर सिटिंग एट कॉर्नर और फेसिंग आउटसाइड। 4 पर्सन कॉर्नर पे हैं जो बाहर देख रहे हैं, 4 पर्सन अपने पास मिडिल में बैठेंगे जो कि इनसाइड फेस करेंगे, कॉर्नर वाले बाहर देखेंगे और मिडिल वाले अपने पास इनसाइड फेस करेंगे, ठीक है। फिर हमें कहा गया जी के बारे में, जी जो है तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है अपने पास, जी क्या है अपने पास, जी है हमारे पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई के बारे में कहा गया ई अपने पास है इमीडिएट राइट ऑफ जी, ठीक है, ई अपने पास है इमीडिएट राइट ऑफ जी, इससे शुरू ही कर लेते हैं ना अपने पास, एफ को मान लेते हैं, एक बार एफ अपने पास कॉर्नर में बैठेगा, एक बार एफ अपने पास मिडिल में बैठेगा, ठीक है, और जो जी है अपने पास वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है आ जाएगा, इसमें अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ में आ जाएगा जी, और जी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा अपने पास ई, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ई, ठीक है। फिर हमें कहा गया ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एच और डी, ठीक है, और डी है वो इमीडिएट नेबर नहीं है बी का, एच और डी के बीच में अपने पास एक पर्सन है, राइट और लेफ्ट कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डी है अपने पास वो बी के साथ नहीं बैठेगा अपने को ये पता है, और जो सी अपने पास वो ई के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है, सी अपने पास ई के साथ नहीं बैठेगा। फिर कहा गया अपने पास नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई और एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन अपने पास ई और एफ के बीच में जब हम ई के लेफ्ट से काउंट करते हैं वो एक कम है जब हम ए और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन काउंट करते हैं जब हम ए के राइट से काउंट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर एच के बारे में हमें कहा गया एच जो है वो इमीडिएट राइट है सी का,
एच जो आ जाएगा इमीडिएट राइट हो जाएगा सी का। एंड सी डज नॉट फेस आउटसाइड, इसका मतलब सी कहाँ फेस करेगा, सी डेफिनेटली इनसाइड फेस करेगा, यानी सी अपने पास कहीं मिडल में बैठेगा, ये बात अपने को यहां से पता है। ठीक है, तो जी और एफ वाली कंडीशन अपनी हो चुकी थी, जी के इमीडिएट राइट में अपने ने ई को भी बिठा दिया था, ई के साथ में अपने पास सी नहीं था, यानी यहाँ पे अपने पास सी नहीं आएगा, ये बात अपने को पता थी। ठीक है, और सी इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, इसका यहाँ तो सी अपने वैसे भी नहीं आ सकता, सी हमारे पास इनसाइड फेस करना है, ये वाला पर्सन तो अपने पास वैसे भी आउटसाइड फेस करेगा, तो सी तो यहाँ पे अपने पास आ ही नहीं सकता। ई और एफ के बीच में जितने पर्सन है, जो हम ई के लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो चाहे ई के लेफ्ट से काउंट करें, ई के राइट से काउंट करें, उनके बीच में अपने पास 3 पर्सन है, जो कि एक कम है। इसका मतलब ए और सी के बीच में अपने पास 2 पर्सन होने चाहिए जब हम ए को राइट से काउंट करेंगे। ठीक है, यही मतलब है अपने पास। और सी डेफिनेटली अपने पास मिडल में है, ये बात भी अपने को पता है, सी मिडल में, और सी मिडल में यहां पर होने चाहिए, इसका मतलब सी या तो मिडल में यहां होगा या फिर सी मिडल में यहां होगा। ठीक है, अब ए के राइट से काउंट करो, 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, इसमें अगर अपने ए के राइट से काउंट करते हैं 2 पर्सन इस कंडीशन पे में, तो ए मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए ए के राइट से। लेकिन अगर मेरे पास सी यहाँ पे है, तो ए मेरे पास कहाँ आना चाहिए, ए मेरे पास यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ई बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे जो अपने पास कंडीशन बनती है वो एक ही कंडीशन बनती है कि अपने पास सी यहाँ आ जाएगा और ए अपने पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज अपने फर्स्ट में चेक करते हैं, सी कहाँ आ सकता है, सी या तो अपने पास यहाँ आ जाएगा या फिर सी अपने पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, ई और एफ के बीच में अपने पास 3 पर्सन है, तो ए के राइट से सी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए अपने पास। सी यहाँ, तो ए अपने पास यहाँ आ सकता है, ए के राइट से सी के बीच में। अब अगर सी को मैं यहाँ बिठाता हूँ, तो मेरे पास ए तो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी जी बैठा है, इसका मतलब ए यहाँ आ नहीं सकता अपने पास, तो ये कंडीशन अपनी गलत हो जाती है, इसमें सी और ए अपने पास इसी प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो फिर अपने पास सी के इमीडिएट राइट में एच भी था अपने पास, तो सी के इमीडिएट राइट में एच आ गया, लेकिन यहाँ तो सी के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है, एच आ नहीं सकता, तो ये कंडीशन अपनी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। फिर हमें कहा था जो डी है वो बी के साथ नहीं बैठेगा। चलिए नेक्स्ट पजल आपके सामने, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो कि 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जाए। स्क्वायर बेस पजल आपके पास, सिंपल पजल है, आपको ये पजल आपको लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलती है। इसमें अपने पास क्या रखा है, 8 पर्सन है। ठीक है, जो एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठते हैं। ठीक है, 4 अपने पास कॉर्नर पे बैठेंगे, 4 अपने पास आउटसाइड बैठेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर बेस टेबल अपने पास इसके अंदर। जो कॉर्नर वाले बैठेंगे अपने पास इसमें, जो मिडिल वाले बैठेंगे जो इनसाइड फेस करेंगे, जो कॉर्नर वाले बैठेंगे अपने पास वो अपने पास आउटसाइड फेस करेंगे। कॉर्नर अपने पास आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और मिडिल वाले बैठेंगे वो अपने पास इनसाइड फेस करेंगे। ठीक है, फिर हमें कहा गया है जी के बारे में, जी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है अपने पास। जी के अपने पास, जी है अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, एफ से स्टार्ट कर लेते हैं अपने यहाँ पे, एक बार एफ अपने पास कॉर्नर पे आ जाएगा, एक बार एफ अपने पास मिडिल में आ जाएगा, और जी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है अपने पास, यहाँ आ जाएगा जी, और इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा जी। ठीक है, फिर क्या रखा है, ई जो अपने पास वो इमीडिएट राइट में है जी से, ई अपने पास जो है वो जी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। एक पर्सन है अपने पास एच और डी के बीच में, और जो डी है अपने पास वो बी के साथ नहीं बैठेगा। एक ही पर्सन है अपने पास एच और डी के बीच में, चाहे तो राइट से काउंट करो चाहे तो लेफ्ट से काउंट कर लो, लेकिन जो डी है अपने पास वो बी के साथ नहीं होगा, वो बी के बिल्कुल साथ में नहीं बैठेगा। ठीक है, और सी के बारे में अपने को कहा है जो सी है वो ई के साथ नहीं बैठेगा, सी जो अपने पास वो ई के साथ नहीं बैठेगा। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई और एफ, ई और एफ के बीच में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं जब हम ई के लेफ्ट से काउंट करते हैं वो एक कम है जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास ए और सी के बीच में बैठे हैं जब हम ए के राइट से काउंट करते हैं। ठीक है, एच के बारे में हमें कहा एच जो है वो इमीडिएट राइट में है सी से। ठीक है, और सी डज नॉट फेस आउटसाइड, इसका मतलब सी डेफिनेटली इनसाइड फेस करेगा, इतनी बात अपने को पता है। ठीक है,
सी जो है अपने पास ई के साथ नहीं आएगा, इसका मतलब हर हाल में सी यहां नहीं आ सकता, इस कंडीशन में अपने पास सी यहां नहीं आ सकता। ठीक है, ई और एफ के बीच में कितने परसेंट है अपने पास, दोनों कंडीशन है अपने पास ई और एफ के बीच में 3% है, जो कि एक कम है। इसका मतलब ए और सी के बीच में कितने परसेंट होंगे अपने पास, ए और सी के बीच में अपने पास डेफिनेटली 4% होंगे। कब, जब हम ए के राइट से काउंट करेंगे सी को, और सी हमें पता है इनसाइड फेस होना चाहिए सी। अब फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं सी इनसाइड फेस या तो यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास सी की। अब देखो 4% होने चाहिए जो ए के राइट से काउंट करते हैं, तो इसमें देखते हैं 3% दिए होगे 4। अगर सी को मैं यहां बिठाता हूं तो इसका मतलब ए मेरे पास यहां पर आना चाहिए, तभी ए के राइट से 4% बैठेंगे। अगर मेरा सी यहां बैठता है तो 4% के गैप पे अपने पास 1 2 3 4% के गैप पे ए अपने पास, फिर इस कंडीशन में यहां पर होगा, तब जाके बनेंगे अपने पास, यही दो कंडीशन बन रही है। सेकंड में चेक कर लेते हैं, सी यहां नहीं आता, इसका मतलब सी या तो यहां पर आ जाएगा या फिर सी अपने पास यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात ये भी पता है हमको कि सी के जो इमीडिएट राइट में एच है, अगर मैं यहाँ सी को बिठाता हूँ तो उसके इमीडिएट राइट में एफ बैठा है, यहाँ तो आ नहीं सकता सी। इसका मतलब डेफिनेटली सी मेरे पास यहीं आएगा, और इस कंडीशन में भी मेरे पास जो सी है ये वाली कंडीशन अपनी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, सी आएगा मेरे पास डेफिनेटली यहाँ आएगा, और सी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा अपने पास एच। अब सी यहाँ आएगा तो उसके 4 प्लेसेस छोड़ के ए आना चाहिए मेरे पास, 1 2 3 4 छोड़ के मेरे पास यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ए भी आ गया अपने पास यहाँ पे। एच और डी के बीच में 1% का गैप था अपने पास, तो एच और डी के बीच में 1% का गैप था अपने पास, तो बी आ जाएगा, इसका मतलब मेरा यहाँ पे। और एच और डी के बीच में 1 प्लेसेस का गैप, इसमें 2 कैसे रह गए, एच और एच आ गया ना, एच के साथ आ जाएगा डी। ठीक है, और इस कंडीशन में अपने पास सी के इमीडिएट राइट में तो अपने पास एच आना था, लेकिन यहाँ तो बी आ चुका है, ये पॉसिबिलिटी अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और पजल है, स्क्वायर बेस्ड पजल है। इस पजल को बनाओ खुद से, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का टाइम ले लो, 2 मिनट में कोशिश करो कि ये पजल आपसे बन जाएगी। 8 पर्सन है, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर टेबल है अपने पास, एक एक पॉसिबिलिटी और बना के रखते हैं साथ में। जो कॉर्नर वाले हैं अपने पास वो आउटसाइड फेस करेंगे इसमें, जो मिडिल वाले हैं वो अपने पास इनसाइड फेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने को कहा जी के बारे में, जी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है। एफ अपने पास या तो कॉर्नर पे हो जाएगा या फिर अपने पास एफ मिडिल में हो जाएगा। ठीक है, उसके थर्ड टू द लेफ्ट में अपने पास जी आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में आ गया जी। और ई है वो इमीडिएट राइट आ जाएगा जी से, ई जो है वो जी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा। फिर हमें कहा गया कि एक पर्सन है अपने पास एच और डी के बीच में, सिर्फ एक ही पर्सन है एच और डी के बीच में, और जो डी है अपने पास वो बी के साथ नहीं है। ठीक है, एच और डी के बीच में हमारे पास एक पर्सन है, और जो डी अपने पास वो बी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सी के बारे में कहा गया अपने को, सी जो है वो ई के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कहा गया जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास ई और एफ के बीच में है व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ये अपने पास एक कम है जितने नंबर ऑफ पर्सन ए और सी के बीच में जब हम ए के राइट से काउंट करते हैं। ठीक है, और एच के बारे में कहा गया अपने को, एच जो है वो इमीडिएट राइट में है सी से। ठीक है, बट डस नॉट फेस आउटसाइड, यानी एच कहां फेस करेगा, एच डेफिनेटली अपने पास इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, तो एच आउटसाइड फेस नहीं कर रहा, एच इनसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब सी अपने पास हर हाल में आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, तभी तो इमीडिएट राइट में बैठेंगे ना अपने पास, सी अपने पास आउटसाइड फेस कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ई और एफ की कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। दोनों प्लेसेस के अंदर ई और एफ के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है अपने पास, 3 नंबर ऑफ पर्सन है, तो अपने पास ए और सी के बीच में 4 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, और सी अपने पास कॉर्नर पे आएगा, तो 2 जगह बचती है अपने पास, या तो सी अपने पास यहाँ आएगा या फिर सी यहाँ आएगा। ठीक है, ये भी जगह बचती है अपने पास सी की, सी ई के साथ नहीं था, हाँ ई के साथ है नहीं अपने पास सी। ठीक है, तो अब देखो 4 प्लेसेस होने चाहिए जब हम ए के राइट से काउंट करते हैं सी के बीच में। ठीक है, ए के राइट से पहले अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो ए के राइट से सी के बीच में 4 प्लेस, यानी ए यहाँ पर आ जाएगा अपने पास।
ठीक है। अब देखो सी को मैं यहाँ पे बिठा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझे सी के इमीडिएट राइट में एच भी तो बिठाना है। इसका मतलब सी यहाँ पे मेरा बैठ नहीं सकता, सी मेरा डेफिनेटली यही होगा, उसके इमीडिएट राइट में हो जाएगा अपने पास एच। सेकंड पॉसिबिलिटी में देखते हैं, सी अपने पास ई के साथ नहीं बैठता, यहाँ नहीं बैठ सकता अपने पास। सी को मैं यहाँ पर भी नहीं बिठा सकता क्योंकि सी के इमीडिएट राइट में एच नहीं आएगा, इसका मतलब सी डेफिनेटली मेरा यहीं पर ही आएगा और सी के इमीडिएट राइट में आता है एच। और ए और सी के बीच में 4 प्लेसेस थे अपने पास, ठीक है। तो ए आ जाएगा मेरे पास, कहाँ पर आ जाना चाहिए मेरे पास? ए 3 और 4 को रखते ना, 1 2 3 4, लेफ्ट से देखें 1 2 3 4, ए आना चाहिए मेरे पास। यहाँ पे ए के राइट से मैं काउंट करता हूँ तो 4 प्लेसेस है अपने पास, फिर आ जाएगा अपने पास सी, ठीक है। ये बात होगी अपने पास, सी भी आ गया, एच भी अपने पास आ गया। अब उसके बाद में हमें कहा गया था कि एच और डी के बीच में 1% होना चाहिए, तो एच और डी आ जाएगा यहाँ पे। और इस कंडीशन में एच को डी को मैं तो यहाँ ना तो यहाँ डी आ रहा है ना यहाँ डी आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। और बचा हुआ एक बी है अपने पास, वो जो डी के पास नहीं होना चाहिए, बी आ देगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु अपोजिट टू बी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ वन हु सिट अपोजिट टू बी। तो बी के अपोजिट में कौन बैठा है अपने पास? सी, ठीक है। उसके इमीडिएट राइट में बैठा है अपने पास एच, और एच के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है अपने पास? जी। तो इससे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जी। फिर कागज से अपने कौन सा ट्रू नहीं है? बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है अपने पास, बी सेकंड टू द नहीं, बी अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, फर्स्ट ही अपने पास ये ट्रू नहीं है, यानी फर्स्ट ही अपने इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इनइक्वालिटी का। फटाफट से करो, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, ये तो बहुत जल्दी करने वाले क्वेश्चन होते हैं, विद इन मिनट्स, मिनट तो बहुत ज्यादा होता है इसके लिए। तो फर्स्ट है आपके पास m लेस देन x, ठीक है। m ये रहा अपने पास यहाँ पे और x ये रहा। अब कोई कौन सा कनेक्टर होता है जो अपने को m को s से काउंट कर सकता है? WNP इसमें नहीं है, WNP नहीं है, तो m से जाना पड़ेगा हमको d पे, ठीक है। x से भी मेरे को जाना पड़ेगा w पे और w से जाना पड़ेगा मेरे पास d पे। यही एक तरीका बन सकता है कि मैं x को m से कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। x को w पे गया मैं, ठीक है। तो x हो गया लेस देन, w से गया तो भी अपने पास लेस देन चल रहा है d, और d से गया तो भी अपने पास x ग्रेटर देन m, फर्स्ट कंक्लूजन सही है अपने पास। सेकंड में कहा अपने पास p जो है वो ग्रेटर देन s, क्या p ग्रेटर देन s है? काउंट कर लेते हैं, p ग्रेटर देन s मतलब p पे ये रहा अपने पास, s ये रहा, वही d के थ्रू जाना पड़ेगा अपने को यहाँ से। s तो गया लेस देन, गया d पे, d से गया w पे, तभी लेस देन है अपने पास। w से जब p पे जाता हूँ तब मेरे पास ये साइन बीच में अलग आता है, क्योंकि अभी तक साइन ये चल रहा है, अब साइन ये आ जाता है अपने पास, तो सेकंड कंक्लूजन अपना इसमें रॉन्ग हो जाता है। थर्ड में कहा है अपने को w जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू c है मेरे पास, देखो w ग्रेटर देन इक्वल टू c, W से गया मैं O पे, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो गया अपने पास, W को जाना है, हाँ W से गया D पे, ग्रेटर देन D हो जाएगा, और D को ग्रेटर देन इक्वल नहीं, बीच में अपने पास एक ग्रेटर देन का साइन आ जाता है। इसका मतलब थर्ड कंक्लूजन भी अपने पास रॉन्ग है, तो अपना आंसर है ओनली ऑप्शन नंबर बी, यानी कंक्लूजन 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट में कहता है अपने पास y लेस देन इक्वल टू ई, क्या y लेस देन इक्वल टू ई है अपने पास? E अपने पास ये रहा, ठीक है, E मान लो या K मान लो, ये रहा अपने पास y। अब y से जाना पड़ेगा b पे और b से जाना पड़ेगा मेरे को k पे, k और b तो अपने पास इक्वल ही अपने पास, ठीक है। जब मैं y से b पे जाता हूँ तो y लेस देन b है अपने पास, ठीक है, और b से जाता हूँ तो भी अपने पास लेस देन, पर हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू, यानी फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सेकंड में क्या है, k जो है ग्रेटर देन f, क्या k ग्रेटर देन f है मेरे पास? देख लेते हैं अपने पास k ग्रेटर देन f है या नहीं है। ये रहा अपने पास k, ठीक है, और ये रहा अपने पास f। तो अपने पास k को जाना है ग्रेटर देन f से, कहाँ जाएगा? b पे नहीं जा सकता अपने पास, ई नहीं है अपने पास में अभी तक, बी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, के से जाना पड़ेगा बी पे, बी से जाना पड़ेगा अपने को वाई पे, वाई से जाना पड़ेगा मेरे को एफ पे। मैं वाई से एफ पे जाता हूँ तो ये साइन ऑलरेडी अपोजिट आ चुके हैं, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन यही रॉन्ग हो जाता है मेरे पास। टी जो है वो ग्रेटर देन आर है मेरे पास, देखो टी ये रहा अपने पास ग्रेटर देन आर, आर ये रहा, आर से जाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे वाई पे, आर से वाई पे तो ग्रेटर देन है, आर ही ग्रेटर देन है मेरे को, लेकिन मेरे को आर प्लस देन चाहिए था, इसका मतलब थर्ड कंक्लूजन जो अपने पास है इसमें ये भी रॉन्ग होता है, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है आपके सामने, सर्कल बेस्ड पजल है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो कि 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जाए। 6 पर्सन है अपने पास, सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पसंद है, ठीक है, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे और सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ए के बारे में कहा है कि अपने को ए जो है सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है जो अपोजिट में है गोट के, ए सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है जो गोट के अपोजिट में है,
फिर अपने क्या रखे, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन हु लाइक गोट एंड काउ। गोट और काउ के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है, गोट और काउ के बीच में अपने पास एक ही पर्सन है, राइट में होता है लेफ्ट में होता है। बी के बारे में हमें क्या रखे, जो बी है अपने पास वो इमीडिएट लेफ्ट में है डी से, और डी को ना तो गोट पसंद है ना ही काउ, सी को भी गोट और काउ पसंद नहीं है, ठीक है। एफ जो है वो सेकंड टू द राइट में है अपने पास डॉग से। फिर कह रखे जो हॉर्स है अपने पास वो एफ के साथ नहीं बैठेगा, यानी एफ के जो इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में है उसके साथ अपने पास हॉर्स नहीं है, ठीक है। एंड ना तो डी और ना ही सी को ऑक्स पसंद है, और डी है उसको कैट भी पसंद नहीं है, ठीक है, डी को कैट ही पसंद नहीं है। सबसे पहले बी और डी को बिठा के देखते हैं, इसको ना तो गोट पसंद है ना ही काउ पसंद है, और डी की इमीडिएट लेफ्ट में अपने पास बी भी होना चाहिए, ठीक है, ना तो गोट पसंद है ना काउ पसंद है, डी यहाँ पर भी नहीं आ सकता अपने पास। रख के देखते हैं, दो कंडीशन बन रही है, एक बार यहाँ रख के देख लेते हैं और इसी तरह एक बार यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं, ठीक है। डी हो गया, बी हो गया अपने पास, ना गोट पसंद है ना काउ पसंद है, सी को भी ना तो गोट पसंद है ना ही काउ पसंद है, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, और इस कंडीशन में अपने पास सी कहीं पे भी आ सकता है, चलो यहाँ रख लेते हैं एक बार सी को, ठीक है। फिर एफ था अपने पास, एफ जो है सेकंड टू द राइट ऑफ डॉग है अपने पास। अब मैं यहाँ पे अगर एफ को रखता हूँ तो ये सेकंड टू द राइट ऑफ डॉग तो नहीं बनता, इसका मतलब अपने पास एफ यहाँ नहीं बैठ रहा, ठीक है। एफ को यहाँ रखता हूँ तो क्या ये सेकंड टू द राइट ऑफ डॉग बन रहा है, नहीं तभी नहीं बन रहा, इसका मतलब एफ यहाँ भी नहीं बन रहा, एफ को बिठाते हैं यहाँ पे, अब ये बन जाएगा सेकंड टू द राइट ऑफ डॉग, ठीक है। अब इस कंडीशन में अपने एफ को कहाँ बिठा सकते हैं कि वो सेकंड टू द राइट ऑफ डॉग बन जाए, तो यहाँ पे बिठाना पड़ेगा एफ को, ये बनेगा सेकंड टू द राइट ऑफ डॉग, ठीक है। एफ आ गया अपना सेकंड टू द राइट ऑफ डॉग। एफ के साथ अपने पास फोर्स नहीं आ सकता, एफ के साथ मान लीजिए यहाँ पे अपने पास हॉर्स नहीं आ सकता, ठीक है। सी पे अपने को ऑक्स नहीं चाहिए था अपने पास, डी और सी दोनों पे ऑक्स नहीं चाहिए ना अपने को, तो ऑक्स तो आ जाएगा अपने पास ए पे, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, फिर इस हिसाब से अपने पास ई ऑक्स आ गया ए पे। और जो एक बच चुका है अपने पास वो कौन सा बचता है अपने पास, ऑक्स डॉग हो गया, काउ हो गया, कैट, सी को कैट, डी को कैट, सी को कैट पसंद आ सकती है, बिल्कुल सही, ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी इसमें राइट बैठती है, सारी कंडीशन इसे अपने पास क्योंकि सही सही बैठ रही है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहा है हमें, हु सीट अपोजिट टू द वन हु लाइक ऑक्स। ऑक्स के अपोजिट में कौन बैठा है, ऑक्स के अपोजिट में बैठा है अपने पास डी, यानी कि डॉग, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉग। फिर कहा है इफ ई इज रिलेटेड टू एफ, अच्छा ई इज रिलेटेड टू डॉग एंड एफ इज रिलेटेड टू डॉग, ई जो है रिलेटेड टू गॉट, सेकंड टू द लेफ्ट हो गया, और जो डी था अपने पास वो था एफ इज रिलेटेड टू डॉग, एफ की भी रिलेटेड डॉग सेकंड टू द लेफ्ट हो गया अपने पास। देन हु इज रिलेटेड टू हॉर्स, हॉर्स कौन है, हॉर्स किसके सेकंड टू द लेफ्ट है, हॉर्स है अपने पास कैट, सी के सेकंड टू द लेफ्ट है अपने पास, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ ई और इमीडिएट राइट ऑफ एफ, सी ये पढ़ा है ना अपने पास, ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज सी। नेक्स्ट पजल है ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम दो, मंथ बेस्ड पजल है, ध्यान से बनाना है, इसमें मंथ्स को ध्यान से देखना है, इसके अंदर कोई मिसिंग मंथ भी हो सकता है आपके पास, उसको भी ध्यान से कैलकुलेट करना, और कोशिश करो कि 2 मिनट में पजल बन जाए। 9% है और 9 डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स है अपने पास, सबसे पहले जनवरी 31 का, उसके बाद डायरेक्ट मार्च आता है अपने पास, फिर है अप्रैल एंड फिर है अपने पास मई, फिर आता है अपने पास जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। सबसे पहले डब्ल्यू के बारे में क्या रखा अपने को, डब्ल्यू वेंट फॉर अ फूड ऑन 30 डेज वाले मंथ, 30 डेज वाले मंथ कौन से अपने पास, अप्रैल है, एक जून है, एक अपने पास नवंबर है, यही 3 मंथ अपने पास 30 वाले। फिर क्या रखा, ओनली 3% वेंट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी हु डज नॉट ऑर्डर इन नवंबर, पी ने नवंबर में ऑर्डर नहीं किया, और 3% है डब्ल्यू और पी के बीच में, ठीक है, तो 3 प्लेसेस छोड़ के अपने पास आ जाएगा पी, इसमें भी 3 प्लेसेस छोड़ के ऊपर ही बिठाना पड़ेगा, नीचे तो नवंबर आ जाएगा, एंड 3 प्लेसेस छोड़ के अपने पास जून पर आ जाएगा पी। फिर अपने को क्या रखा है, टी जो ऑर्डर देता है 2% आफ्टर पी, पी के 2% बाद अपने पास ऑर्डर देता है टी, ठीक है, 2% आफ्टर। फिर क्या रखे अपने को, नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर आफ्टर टी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर बिफोर एस, जितने भी पर्सन ने टी के बाद में ऑर्डर दिए अपने को वो एक कम है जितने पर्सन ने एस के पहले ऑर्डर दिए, तो टी के बाद में फर्स्ट कंडीशन में ऑर्डर दिया 0 ने, तो एस के पहले एक पर्सन ने ऑर्डर दिया होगा। सेकंड देखो टी के बाद में कितनों ने ऑर्डर किया, 2 4 6 ने ऑर्डर किया, यानी एस के पहले अपने ने 7 पर्सन ने ऑर्डर किया होगा, 2 4 6 और 7% छोड़ के आ जाएगा अपने पास एस। लास्ट में देखते हैं तो टी के बाद 2% ने ऑर्डर किया, तो एस के पहले 3% ने ऑर्डर किया,
ठीक है। फिर एक्स के बारे में क्या रखा है, एस ऑर्डर इमीडिएटली बिफोर एक्स, एक्स ने जो ऑर्डर किया वो इमीडिएटली बिफोर एस से किया था। ओनली 2% ऑर्डर बिटवीन एक्स और क्यू, एक्स और क्यू के बीच में सिर्फ 2 ही% थे जिन्होंने ऑर्डर किया था, तो ये 2% हो जाएंगे क्यू, तो इस कंडीशन में आ जाएगा अपने यहाँ क्यू। एंड ओनली 1% ऑर्डर बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसने ऑर्डर किया था, और वी के बारे में कहा गया डज नॉट ऑर्डर बिफोर डब्ल्यू, वी ने डब्ल्यू के बाद ही ऑर्डर किया, ठीक है। यहाँ तो वी डब्ल्यू से पहले आ गया, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो चुकी है। फिर कहा है एटमोस्ट 2% बिटवीन क्यू एंड आर, मैक्सिमम 2% होने चाहिए क्यू और आर के बीच में, और आर ने ऑर्डर किया यू से पहले, आर ने ऑर्डर किया यू से पहले, 2% है अपने पास, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास बहुत सारे पर्सन है और यू पहले, इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग होती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है इसमें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाती है। क्वेश्चन पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑर्डर इन अक्टूबर, अक्टूबर में किसने ऑर्डर किया था, अक्टूबर में ऑर्डर किया अपने पास यू ने, इमीडिएटली आफ्टर पी और 2% बिफोर वी, इमीडिएटली आफ्टर पी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अपने पास विच अमंग द फॉलोइंग मंथ डज आर ऑर्डर, आर ने किस मंथ में ऑर्डर किया था, आर ने ऑर्डर किया था अपने पास जून मंथ में, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। वीडियो को पॉज करो, एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी निकल जाएगा, हमेशा मैं आपको कहता हूं एलिमिनेशन मेथड से इसको निकालने का ट्राई करो। तो क्यूट, इसका अपने को वर्ड ढूंढना है, इसका अपने को एक कोड ढूंढना है, क्यूट का कोड क्या हो जाएगा। क्यूट अपने पास सिर्फ एक में है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, यानी इसके अंदर कोई एक ऐसा कोड है जो सिर्फ इसी में और किसी में नहीं है। सी बी मुझे यहाँ दिख रहा है, सी बी नहीं होता, आर ई भी मुझे यहाँ दिख चुका, आर ई भी नहीं होगा, जी एच भी मुझे यहाँ दिख चुका, तो खाली एक कोड बचता है मेरे पास वाई जे, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाई जे। नेक्स्ट में अपने को कोड फाइंड करना है सीबी और आर ई का, सीबी और आर ई का क्या कोड हो सकता है अपने पास। सीबी का कोड देखो ये सेम था अपने पास, सीबी का कोड कौन सा कोड इसके अंदर अपने पास सेम है, सोल मुझे दिख रहा है सेम है, प्रेजेंट नहीं है, एवरीवेयर भी मुझे सेम दिख रहा है, सोल भी दिख रहा है, एवरीवेयर भी सेम दिख रहा है, इसका मतलब सीबी का कोड या तो सोल हो जाएगा या फिर कोड हो जाएगा एवरीवेयर, इन दोनों में से कोई एक कोड हो जाएगा, सोल या एवरीवेयर, सोल या एवरीवेयर। साथ में फाइंड करते हैं आर ई का कोड, ये रहा अपने पास आर ई, ये रहा अपने पास आर ई, इसमें कौन सा कोड अपने पास सेम है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इस दोनों के अंदर अपने को सेम दिख रहा है, यानी आर ई का कोड तो अपने पास प्रेजेंट है ही सही, ठीक है, आर ई का तो डेफिनेटली कोड प्रेजेंट होगा अपने पास, तो प्रेजेंट अपने पास, प्रेजेंट सोल के साथ भी है, प्रेजेंट अपने पास एवरीवेयर के साथ भी है, तो अपना कोड हो जाएगा इसमें इधर ए और सी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट का है हमें कोड फाइंड करना है एक्स ए का, एक्स ए का क्या कोड हो जाएगा अपने पास में, ये रहा अपने पास एक्स ए, ये रहा एक्स ए, ये रहा एक्स ए, कौन सा सेम है इसके अंदर अपने पास, सेम है अपने पास डे, डे सेम अपने पास, और कोई सेम नहीं है, तो एक्स ए का कोड हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पजल का, 8% एक लीनियर रो में बैठे हैं, उसको आपको अरेंज करना है, कुछ नॉर्थ में फेस करेंगे, कुछ अपने पास साउथ में फेस करेंगे, नॉट मोर देन 2 डिस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, दो से ज्यादा पर्सन ये अपने पास सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये बात अपने को पता है, ठीक है। और जो पर्सन साउथ में फेस कर रहे हैं वो लेस है अपने पास जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, एक ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एस के बारे में कह रहे हैं, एस जो है सेकंड टू द राइट में वी से है, वी सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन, वी किसी एक एंड पे बैठा है, मान लेते हैं लेफ्ट हैंड से बैठे, एक बार मान लेते हैं राइट हैंड से बैठे, और एस जो है सेकंड टू द राइट ऑफ वी है अपने पास, एस आ जाएगा सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है, और बोथ अपने पास सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये दोनों अपने पास सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर कहा गया ओनली 1% सीट बिटवीन एस ओ टी, एस ओ टी के बीच में अपने पास एक ही पर्सन है, ठीक है। फिर आएगा एज मेनी पर्सन सीट टू राइट ऑफ क्यू एज टू लेफ्ट ऑफ यू, जितने पर्सन क्यू के राइट में है सेम उतने ही पर्सन यू के लेफ्ट में भी होंगे। ओनली 3% अपने पास पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में अपने पास 3% है, चाहे राइट से देख लो चाहे लेफ्ट से देख लो। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ पी, जितने ही पर्सन पी के राइट में अपने पास वो दो ज्यादा है जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास आर के लेफ्ट में है, ठीक है। एंड डब्ल्यू के बारे में हमें कहा गया डब्ल्यू सिट नीदर एन एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो नॉर्थ साउथ, डब्ल्यू किसी भी एंड में नहीं बैठेगा अपने पास रो के, ठीक है, और ना ही डब्ल्यू साउथ में फेस करेगा, डब्ल्यू अपने पास डेफिनेटली नॉर्थ में बैठेगा और फेस करेगा, और किसी भी एंड पर नहीं बैठेगा डब्ल्यू, ये बात अपने को कही गई है, ठीक है। अब देखो कहां से स्टार्ट करते हैं, पहले पी और क्यू को देखते हैं, 3% के गैप पे पी और क्यू कहां आ सकते हैं अपने पास, पी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3% के गैप पे अपने पास क्यू आ सकते हैं, अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3% के गैप पे तो भी अपने पास क्यू अपने को मिल सकता है,
ठीक है, लेकिन क्यू के राइट में जितने हैं और यू के लेफ्ट में भी उतने पर्सन होने चाहिए, ये बात भी अपने को पता है। अगर मैं क्यू को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, तो 2% छोड़ के तो यू आ नहीं सकता, इसका मतलब क्यू तो मेरा यहाँ पे आ नहीं सकता, ये खत्म होगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर मैं क्यू को यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 छोड़ के इधर क्यू के लेफ्ट में 3% है मेरे पास, तो इधर भी 3% छोड़ के तो ऑलरेडी टी बैठा है, इसका मतलब क्यू यहाँ पर भी नहीं आ रहा अपने पास। क्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ 2 प्लेस छोड़ के, नहीं यहाँ भी रख सकता मैं 2 प्लेस छोड़ के। एक तो प्ले पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है क्यू को रखने की अपने पास, ठीक है, तो एक दूसरी क्या बनती है, 1 2 3 छोड़ के क्यू यहाँ नहीं, मतलब पी यहाँ होता है, 1 2 3 छोड़ के क्यू को लास्ट में होता है, मतलब क्यू तो मेरे पास यहीं पर ही आएगा डेफिनेटली। ठीक है, 3 प्लेस छोड़ के 1 2 3 छोड़ के पी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास यू। इतनी बात समझ आएगी। और डब्ल्यू अपने पास एंड पे नहीं था, तो डब्ल्यू मिडिल में आएगा जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा होगा। ठीक है, 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ नॉर्थ एक डायरेक्शन में फेस नहीं भी करते, इसका मतलब क्यू डेफिनेटली साउथ में है और टी भी अपने पास साउथ में ही आएगा। अब देखो क्यू के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, क्यू के राइट में 1 पर्सन है, इसका मतलब यू के लेफ्ट में भी 1 पर्सन होने चाहिए। एंड टी हमारे पास साउथ में है, यू साउथ में है, तो डेफिनेटली पी अपने पास कहाँ हो जाएगा, पी हो जाएगा अपने पास इसमें नॉर्थ में हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा अपने पास आर। अब देख लो इसमें पी के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, पी के राइट में 2 पर्सन है, और आर के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, इसका मतलब आर के लेफ्ट में 0 पर्सन होने चाहिए। और जो नॉर्थ में साउथ में फेस कर रहे हैं वो कम होने चाहिए जो नॉर्थ में फेस करेंगे उससे। अब साउथ में देख लेते हैं कितने लोग फेस कर रहे हैं जो कम होने चाहिए। एक क्यू फेस कर रहा है साउथ में, टी फेस कर रहा है साउथ में, यू भी फेस कर रहा है साउथ में, और आर भी फेस कर रहा है। 4 साउथ में 4 नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है अपनी। सेकंड पॉसिबिलिटी पे आते हैं, कहाँ से कहाँ रख सकते हैं अपने पी और क्यू को। ठीक है, क्यू को लास्ट में रख नहीं सकते मैं, 1 2 3 छोड़ के मैं यहाँ रख सकता हूँ पी और क्यू को, मतलब क्यू को यहाँ पे और पी को यहाँ रख सकता हूँ, 3% का गैप है मेरे पास, ये पड़ता है। अब एक साइड में अपने पास क्यू के 3% है, तो 3% छोड़ के यू को मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ तो ऑलरेडी टी बैठा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ रखते हैं, क्यू को यहाँ रख सकते हैं, तो 1 2 3 छोड़ के पी को मैं यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है ना अपने पास, डेफिनेटली पी क्यू और पी, और एक प्लेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास यू। डब्ल्यू बिल्कुल एंड पे नहीं है, तो अपने पास आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, पीछे एक बच गया आर, आर आना चाहिए अपने पास एंड पे। ठीक है, आर भी आ गया अपने पास एंड पे। अब देखो इसमें क्यू और यू को कहाँ रखते हैं, एस साउथ में है, वी साउथ में, डेफिनेटली क्यू नॉर्थ में हो जाएगा अपने पास। क्यू नॉर्थ में, अब क्यू के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, एक, तो यानी यू के राइट में भी अपने पास एक ही पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पी और आर के बीच, पी के राइट में जितने पर्सन है वो 2 ज्यादा होने चाहिए जितने पर्सन अपने पास आर के लेफ्ट में है। तो पी के राइट में अगर करते हैं तो पी के राइट में अपने पास 2 पर्सन है, तो आर के लेफ्ट में अपने पास 0 पर्सन होने चाहिए, डेफिनेटली 0 पर्सन होंगे अपने पास। ठीक है ना, अब देखते हैं नॉर्थ से साउथ में किसे, उससे अपने टी की डायरेक्शन देख सकते हैं कहाँ पे अपने पास, साउथ में अपने पास कम होने चाहिए ना, तो यू एंड पी ये दोनों साउथ में, तो टी तो नॉर्थ में ही होएगा, 2 तो ये साउथ में हो जाएंगे, तीसरा एस साउथ में हो जाएगा, चौथा वी भी अपने पास साउथ में है, इसका मतलब 4 4 कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी। इसका मतलब ये जो पी और आर वाली हमने कंडीशन रखी थी ना, इस कंडीशन को अपने को चेंज करना पड़ेगा। पी के वजह तक हमने साउथ में किया, अब हम करते हैं पी को नॉर्थ में। पी के नॉर्थ में कितने परसेंट प्लेस है अपने, 1 2 3 4 5 है, तो आर के लेफ्ट में अपने पास 7 होने चाहिए, तो आर के लेफ्ट में अपने पास 7 हो जाएंगे। अब देखते हैं अब अपने पास साउथ में कौन है, एक यू है अपने पास साउथ में, एस है और वी है, 3 जने साउथ में है, बाकी 5 नॉर्थ में। अब ये कंडीशन अपनी सेकंड कंडीशन जो है, ये सेकंड कंडीशन इससे अपनी राइट हो जाती है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पोजीशन ऑफ आर की बतानी है पी के रिस्पेक्ट में, आर की पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में अपना सेकंड टू द लेफ्ट है अपने पास। फिर बताना है कौन सा ट्रू है अपने पास, 3% है अपने पास यू और एस के बीच में, बिल्कुल यू और एस के बीच में 3% है अपने पास, फर्स्ट ही कंडीशन अपने पास राइट हो जाती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं, हर रोज सुबह 9 बजे से क्लास होती है आपकी, क्लासेस को रेगुलरली देखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।